हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की क्लासेस चल रही हैं। एग्जाम इज क्लियर। आरबीआई ग्रेड बी 2026 हम लोगों को क्लियर करना है। वन क्वेश्चन अ डे मैंने सीरीज का नाम रखा था कि इनिशियली हम लोग डेली क्वेश्चंस कर रहे थे। अब ऑल्टरनेट डे बेसिस पर एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हर दिन हम 4 वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो मैनेजमेंट का, एक ईएसआई का, एक फाइनेंस का, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे उसके स्टेप्स लिखने चाहिए हमें, एज इन कि क्वेश्चन देख के हमारे मन में क्या आना चाहिए कि आंसर में क्या क्या होना चाहिए। और उसके बाद हम 600 वर्ड्स का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट हम लोग +- 5% लेकर चलते हैं कि 570 से 630 वर्ड्स के बीच में हमारा आंसर रहना चाहिए। तो ये हमारा सेशन नंबर 16। दैट मीन्स अब तक हम लोग ऑलरेडी 15 सेशन कर चुके हैं। मैनेजमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने 15 सवाल कर लिए हैं। सिलेबस की बात, सॉरी, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपेयर ट्रेट, बिहेवियरल एंड कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप टॉपिक आ गया है। अभी तक हम लोगों ने मोटिवेशन टॉपिक तक अपना सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर कर लिया है। लीडरशिप टॉपिक आ गया है। लीडरशिप थ्योरीज 3 मेन तरह की होती है, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी। एक और होती है जो हम लोग यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट अभी यही 3 थ्योरीज के बारे में जानना है कि इन तीनों थ्योरीज को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग करेंगे कि सबसे पहले लीडरशिप के बारे में बताएंगे, वहां पर उसकी तीनों थ्योरीज के बारे में बताएंगे। फिर एक में ट्रेड थ्योरी के बारे में बताएंगे, एक में बिहेवियरल, एक में कंटिजेंसी। फिर उसके बाद इन तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे और फिर एक बैलेंस कंक्लूजन दे देंगे। कुछ इस तरह का हमारे आंसर का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, लीडरशिप के बारे में बताएंगे और तीनों मेजर टाइप ऑफ थ्योरीज के बारे में हम लोग बताएंगे। अब तक मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, वीडियो नंबर 15 से मैंने बोलना शुरू किया था कि क्वेश्चन देखने के बाद में वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग अपने पास रफली स्टेप्स लिखिए और उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके या फिर आंसर की फॉर्म में टाइप करके बताइए। स्टेप 1 हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग ट्रेड थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, उसके पर्सनल क्वालिटीज और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। स्टेप 3 में हम लोग बिहेवियरल थ्योरी पर जाएंगे, जिसके अंदर शिफ्ट करेंगे ट्रेड से बिहेवियर पे मेजर स्टाइल के साथ में, जैसे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव थ्योरीज थी। फिर कंटिजेंसी थ्योरीज की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में बताएंगे कि सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जैसे कि फीडलर ने बोला या हर्षो ब्लैंकार्ड ने बोला या पादगुल थ्योरी थी। फिर उसके बाद फोकस, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर हम लोग इन तीनों ही थ्योरीज को आपस में कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग इसका कंक्लूजन देंगे, जिसमें हर थ्योरी का जो रेलेवेंस है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में वो बताएंगे, और कैसे हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है जो प्रेजेंट डे मॉडर्न डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम कर पाए, जैसे कि मोटिवेशन में हुआ था। तो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग भी इसे पॉज करके आंसर लिखिए जल्दी से। पूरा आंसर मत लिखिए, रफ आंसर का स्केच बना दीजिए और वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। लेट्स मूव ऑन टू आंसर। Leadership is the ability to influence, guide, and motivate individuals or group to achieve common goals. It is one of the most important aspects of management. Different scholars have tried to explain effective leadership through various theories. The three major theories are trait theory, behavioral theory, and contingency theory. These theories show evolution of the leadership from thinking from inborn qualities to learned action and finally to situational factors. Each theory has its own merits and limitations. तो हमने यहाँ पे बेसिक लीडरशिप को डिफाइन कर दिया कि लीडरशिप क्या होता है। एबिलिटी होती है कि हम लोग कुछ लोगों को जिनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं, वेदर दे आर इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप, सो दैट जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा पाए। फिर हम लोगों ने बताया कि मॉडर्न डे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से इफेक्टिव लीडरशिप को डिफाइन करने की कोशिश की थ्रू वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज। उसमें हम लोगों ने बोला कि 3 मेजर तरह की थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी। ये जो थ्योरीज हैं ये लीडरशिप थिंकिंग का एवोल्यूशन बताती हैं, फ्रॉम द इनबॉर्न क्वालिटीज टू लर्न एक्शन एंड फाइनली टू सिचुएशनल फैक्टर्स, और हर थ्योरी के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ठीक है, फिर हम लोगों की बात थी कि अब हम लोग ट्रेड थ्योरी के बारे में बताएंगे। ट्रेड थ्योरी क्या थी, ओल्डेस्ट अप्रोच थी लीडरशिप की। ट्रेड थ्योरी के अंदर नाम से हमें पता चल रहा था कि इट एज्यूम दैट लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ये जो थ्योरी थी फोकसेस ऑन द पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं दे पोजेस सर्टेन ट्रेड, जैसे कि इंटेलिजेंस हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ, डिटर्मिनेशन हुआ, करेज हुई, इंटीग्रिटी हुई, ऑनेस्टी हुई, कैरिज्मा हुआ, सोशेबिलिटी हुई।
फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हुए, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स दिखाए जैसे कि विजन हुआ, मॉरल करेज हुई, सिंप्लिसिटी हुई। ट्रेड थ्योरी पॉपुलर थी अर्ली 20th सेंचुरी में, हाउएवर इसे क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि बहुत से लोग जिनके गुड ट्रेड्स नहीं थे, सॉरी जिनके गुड ट्रेड्स थे बट वो कभी लीडर नहीं बन पाए। और इसके अलावा जो डिफरेंट सिचुएशन में लीडरशिप होती है वो भी नहीं इसने बताया, क्योंकि ये बता नहीं पाया कि ट्रेड कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने ट्रेड थ्योरी के एग्जाम्पल के साथ में बताया। ठीक है, कि ट्रेड थ्योरी हमारी ओल्डेस्ट अप्रोच थी, जिन्होंने बताया कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। थ्योरी ने बोला कि लोगों की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, और जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनके पास कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, करेज, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, करिश्मा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, महात्मा गांधी जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हुए, जिन लोगों ने कुछ ऐसे ट्रेड्स दिखाए जैसे कि उनका विजन था, मॉरल करेज थी या सिंप्लिसिटी थी। अर्ली 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुई बट इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके अच्छे ट्रेड्स थे बट वो लीडर्स नहीं बन पाए। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ लीडर्स अलग अलग सिचुएशन में कैसे निखर कर आते हैं और वो ट्रेड्स कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहेवियरल थ्योरी केम एज अ रिएक्शन टू द लिमिटेशन ऑफ ट्रेड थ्योरी। इन्होंने क्या करा, जो व्हाट अ लीडर इज से हटाकर व्हाट लीडर डज पे इन्होंने फोकस चेंज कर दिया। पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कि लीडर कौन होता है, उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अब इन्होंने हटा दिया, इन्होंने बोला कि नहीं, अब लीडर क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। दिस थ्योरी बिलीव दैट इफेक्टिव लीडरशिप जो है इट कैन बी लर्न थ्रू प्रॉपर बिहेवियर एंड ट्रेनिंग। मेजर स्टडीज अंडर दिस थ्योरी वर कंडक्टेड एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी लीडरशिप के लिए, हमने यहीं से सब कुछ पढ़ना शुरू करा था। तो दो मेन डायमेंशन बताई गई लीडरशिप की, एक बताई गई टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर और दूसरा बताया गया पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर था दैट वाज द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और द पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर था दैट वाज द कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज। लीडरशिप स्टाइल जनरली यहाँ पे हमने तीन तरह के कैटेगराइज करे, जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडर हुआ, डेमोक्रेटिक लीडर हुआ और लेजिस फेयर लीडर हो जो कि फ्री रेन हुई। तो बेसिकली बिहेवियरल थ्योरीज थी, बिहेवियरल थ्योरीज दो जगह की गई, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिशिगन में। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर बताया गया कि जो दो मेन डायमेंशन थी बिहेवियर के लिए, लीडरशिप बिहेवियर के लिए, कौन कौन सी थी, एक टास्क ओरिएंटेड था, एक पीपल ओरिएंटेड था। और इन्होंने क्या करा कि लीडरशिप को तीन अलग अलग तरह की कैटेगरी में डिवाइड करा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर जो कि फ्री रेन होती है। ये थ्योरी जो थी ज्यादा प्रैक्टिकल थी क्योंकि इन्होंने बताया कि कोई भी अच्छा लीडर बन सकता है बाय अडॉप्टिंग सुटेबल बिहेवियर एंड लीडरशिप स्टाइल्स। फिर कंटिजेंसी थ्योरीज की बात है जिन्हें ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है बिहेवियर और ट्रेड थ्योरीज दोनों से। इन्होंने बोला कि कोई सिंगल बेस्ट स्टाइल नहीं होता है लीडरशिप का, लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस होती है वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंट कंटिजेंसी थ्योरी थी जैसे फीडलेस कंटिजेंसी मॉडल था, हर्से ब्लैंकार्ड सिचुएशनल थ्योरी थी और हाउस पाउथगर्ल थ्योरी थी। फीडलर ने बोला कि जो टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप है, ये तीन सिचुएशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर। हर्षे ने बोला कि थ्योरी जो है emphasizes follower readiness, और पाथ गोल थ्योरी ने बोला कि हेल्पिंग एम्प्लॉय अचीव गोल्स बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, अब ये जो कंटिजेंसी थ्योरीज थी इन्होंने बोला कि लीडर्स मस्ट चेंज देयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सबसे पहले हमें बोला गया कि लीडर जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से फिक्स है। फिर उसके बाद बोला गया कि नहीं, लीडर क्या करता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, जिसमें उसका बिहेवियर की बात की गई, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फ्री रेंज। फिर यहाँ पर बोला कि नहीं, वो सब मैटर नहीं करता, लीडर सिचुएशनल में कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से डिफाइन करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने तीनों तरह की थ्योरीज के बारे में बता दिया, अब इसके डिफरेंसेस पर जाते हैं। कंपैरिजन क्या शो करता है कि ट्रेड थ्योरी जो है इनवर्ड लुकिंग है और कंसंट्रेट करती है पर्सनल क्वालिटीज पर। बिहेवियर थ्योरी एक्शन ओरिएंटेड है और एम्फसाइज करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर जिन्हें सीखा जा सकता है। और कंटिजेंसी थ्योरी जो है सिचुएशनल ओरिएंटेड है, जो कि लीडर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों को कंसिडर कर रहा है। ट्रेड थ्योरी रिजिड है, बिहेवियर थ्योरी फ्लेक्सिबल है, ट्रेनेबल है, और कंटिजेंसी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। ट्रेड थ्योरी जो है ट्रेनिंग और सिचुएशन को इग्नोर करती है, बिहेवियर थ्योरी इनबाउंड क्वालिटीज को इग्नोर करती है, और कंटिजेंसी थ्योरी जो है कॉम्प्लेक्स है रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। हाउएवर तीनों ही थ्योरीज ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है इन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप थॉट। ठीक है, अब इसका एक बैलेंस कंक्लूजन हमने बता दिया कि ट्रेड बिहेवियरल कंटिजेंसी थ्योरी जो थी वो डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है इन द एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप कॉन्सेप्ट। वाइल ट्रेड थ्योरी ने क्या बताया, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बताई। बिहेवियरल थ्योरी ने स्ट्रेस किया कि लीडरशिप डेवलप की जा सकती है, और कंटिजेंसी ने बोला कि सिचुएशंस में कैसे कैसे अडेप्ट करते हैं उसके ऊपर हमारी लीडरशिप डिपेंड करती है।
आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, रिमोट लर्निंग की बात करेंगे, डाइवर्स टीम्स की बात करेंगे कि जो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, कोई सिंगल थ्योरी सफिशिएंट नहीं है। मॉडर्न मैनेजर्स को गुड ट्रेड्स को, पॉजिटिव बिहेवियर्स को, सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी को मिला के कंबाइन करना पड़ता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी इन थ्योरीज की, तभी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर पाएंगी या ट्रेन और डेवलप कर पाएंगी इफेक्टिव लीडर्स फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो आउटपुट यही निकला कि तीनों ही थ्योरीज में से इंपॉर्टेंट चीजों को, एलिमेंट्स को मिला के मिक्स करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है जिन्हें आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।